हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर पेपर हो और अपने यहाँ से सिलेक्शन हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी आपको पता है रिसेंटली जो है रिजल्ट आया आपके पास में पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग, और उसके बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो आप सभी को मैं गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए आज हमारे साथ में जो है वो है सौरभ। और सौरभ, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि फाइनली जो आपने 1 ईयर का नॉर्मली आपने ड्यूरेशन की प्रिपरेशन में आपने जो है पीजीसीएल का एग्जाम है वो आपने क्रैक कर लिया है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरी तरफ से अपने घर वालों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। और बस सर, अभी घर वाले भी सर बहुत खुश हैं, पापा खासकर। हम्म। सर उनको मैं जरूर बताऊंगा सर। नहीं, डेफिनेटली यार, या देखो, अगर आप कहीं सेलेक्ट होते हैं ना, सबसे ज्यादा खुशी मैं आपको हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि दो लोग हैं आपके पेरेंट्स से, वो क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा, वो इंतजार करते हैं कि यार किस दिन आप उन्हें ये बताओ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी जॉब लग गई। फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा वो चाहते हैं ना कि यार हमारे बच्चे जो है वो जल्दी से सेलेक्ट हो जाए, कहीं पर सेटल हो जाए। तो उनकी खुशी का वो अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अगर हम बात करें ना। तो सौरभ, आपने इसकी प्रिपरेशन अगर हम बात करें, कौन कौन से एग्जाम की आपने प्रिपरेशन की और कब से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सर, एक्चुअली सर मैं मतलब सर मेरा 10th सर 2020 में कंप्लीट हुआ था फ्रॉम हम्म। सीबीएसई बोर्ड। हम्म। उसके बाद सर इसमें सर एक वो है कहानी है कि सर मुझे सर मतलब 12th से भागने के लिए सर मैंने सर डिप्लोमा चूज कर लिया था, क्योंकि सर मेरे सर एक भैया थे, वो उन्होंने बोला था कि ऐसे हम्म। डिप्लोमा में सर, जैसे बिहार में सर, बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, हम्म। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सर उन्होंने वो बताया था कि ऐसे डिप्लोमा कर लो तो वो 12th के इक्विवेलेंट होता है, और डिप्लोमा में ऐसे चीट करके पास कर सकते हो। अच्छा तो अच्छा। मुझे सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आया था 12th से स्किप करने के लिए से, क्योंकि सर मैंने सर 12th में पीसीएम पिक कर लिया था, और सर मेरे हम्म। सर के ऊपर से जा रहा था वो सब चीजें। तो हम्म। सर मैं इधर ऐसे ही सर डिप्लोमा का सर मतलब जो यहाँ पे सर डीसीसीएली मतलब जो बीसीसीएली लेती है, वो हम्म। हमारे बिहार गवर्नमेंट में, तो उनके थ्रू सर मैंने डिप्लोमा का वो एग्जामिनेशन दिया था, और फिर मेरा सर उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था। फिर हम्म। सर ऐसे करते करते सर मेरा 2023 अक्टूबर में सर हम लोग का सेशन कोविड की वजह से लेट हो गया था 6 मंथ। तो सर अक्टूबर में 2023 में मैं पास आउट हुआ। हम्म। और सर जब मैं पास आउट हुआ और जब बाहर आया और जब मैं वापस घर लौट के आया, तो मुझे सर कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब आगे करना क्या है। मतलब बीटेक का एग्जाम दिया था सर, हमारे यहाँ सर एली का भी लेटरल एंट्री के थ्रू एग्जाम हाँ। होता है, तो वो भी मैंने दिया था। बट सर वो मेरा अनफॉर्चुनेटली रैंक तो बना, बट अलॉट नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि सर रैंक कुछ ज़्यादा ही आ गया था। हम्म। तो उसके बाद सर मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मुझे सर आप दिखे। उस टाइम सर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में थे, तो आप दिखे। हम्म। और उसके बाद सर मैंने जेई के बारे में सर, मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ऐसा कुछ जेई वगैरह होता है। और सब जब घर पे आया था, और सब जब दोस्त लोग सर सब मतलब देख रहा हम्म। हूँ, कोई अच्छे अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज, जो मेरे कलीग्स थे जो वहाँ पे डिप्लोमा में मेरे साथ थे, मेरे रूममेट्स थे, वो हम्म। सब उन सबको अलॉट हो गया इंजीनियरिंग। तो मेरे अंदर वो था कि अब मुझे भी कुछ करना है। और सर उसी टाइम सर मैं आपसे कनेक्ट हुआ था। और उस टाइम तो सर मतलब एज ए फ्रेशर सर एक अंदर से जुनून रहता है कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, मैं ही पीछे रह गया हूँ। तो वहां से सर मैंने सर जेई का प्रिपरेशन शुरू किया था ऑलमोस्ट। और सर मैं आपका फाउंडेशन कोर्स से ही पढ़ाई कर रहा था हम्म। बेसिकली। तो जैसे कि अगर हम बात करें, आपने डिप्लोमा किया था, आपने जैसा बताया कि ट्वेल्थ आपने नहीं किए, तो आपको मैथ्स में बहुत कुछ प्रॉब्लम आई होगी समझने में, स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। यस। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया था, क्योंकि हर डिप्लोमा स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर सर मैं सच बताऊं ना, तो जैसे मेरे सर हम लोग के मतलब फर्स्ट सेकंड से में फर्स्ट ईयर में सर मैथ्स रहता है, तो मेरा हम्म। तो सर ऐसा हालत था कि मतलब कि मुझे सब, जब मैं सर गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12th से बचने के लिए गया था। और जब मुझे हम्म। सर वहाँ पता चला कि यहाँ तो मैथ्स पढ़ना ही है, इवन फिफ्थ से में जाके सर लैपलास वगैरह सर पढ़ना था नेटवर्क थ्योरी में। डेफिनेटली। तो मेरा सर हालत हो गया खराब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि इससे अच्छा तो मैं 12th ही कर लेता। फिर मैं रिग्रेट करने लगा सर। मेरा सर मैं 28 मार्क्स से सर मैथ में पास हूँ, जो कि सर जस्ट पासिंग मार्क्स होता है। बट हम्म। सर जब मैं सर इस स्टेज में आया, तो मैं इस पे बात पे रिग्रेट कर रहा था कि काश मैं पढ़ लेता, क्योंकि सर ये सब फाउंडेशन बहुत जरूरी है, जो सर मैं बहुत लैक कर गया था, जिसकी वजह से सर मुझे बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, बाद में सर दोगुना मेहनत करना पड़ा उस चीज को कवर अप करने के लिए।
डेफिनेटली वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिना मैथ्स तो आप पढ़ भी नहीं सकते। नो सर, बिना और मैथ्स इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है सर, और ये आप बिल्कुल आपने सत्य जो है। वो एग्जाम निकाला है जो डिप्लोमा, अगर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा के लिए सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। पीजीसीएल का पेपर का लेवल भी काफी अच्छा होता है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे की थी, टेक नॉन टेक को कैसे आपने मैनेज किया? सर एक्चुअली मैं सर कोड आरआरबी जेई का ही प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि हम्म। सर मुझे मतलब उस टाइम मतलब ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज सुपीरियर, तो मैं सर आरआरबी जेई का सर आपके अंडर गाइडेंस में प्रिपेयर कर रहा था और कोर्सेज को लेक्चर्स देख रहा था। हम्म। और क्योंकि इस बार सर पीजीसीएल का मेरा देने का इरादा नहीं था और मैं आरआरबी जेई के पीछे ही लगा हुआ था। बट सर जब ये डेट एक्सटेंड हो गया, बोथ हम्म। आरआरबी जेई सीबीटी 2 और पीजीसीएल डीटी दोनों का सर, पीजीसीएल डीटी 11 अप्रैल को था, हम्म। 2024, 25 सॉरी सर। 25 और को। ये हाँ, और अपना आरआरबी जेई सीबीटी 2 22 अप्रैल को था। तो सर मतलब मैं तो सर स्किप करने वाला, मम्मी भी बोली कि तुम्हारा मतलब सर उस टाइम मैं मॉक दे रहा था ना आरआरबी जेई हम्म। का, तो सर मेरा 100, 105, 110 आ रहा था उस टाइम टेक्स्ट बुक पे। मैंने सर हम्म। ऑलमोस्ट 20 to 30 मॉक्स दिए होंगे। तो मम्मी बोली कि पीजीसीएल मत दो, आरआरबी जेई में तो होना ही है, मतलब वो सर एक हाँ, इनर कॉन्फिडेंस रहता वो है तो गार्जियन रहता को ही है। और बूस्ट करने के लिए वो बोलते हैं। तो हम्म। बट पापा बोले कि नहीं दे लो, जब फॉर्म डाले हो तो एक दिन का बात है, 2 दिन डिस्टर्ब होगा, जाके दे दे आओ। तो हम्म। सर मैं पीजीसीएल देने गया था और फिर सर मैं जब पीजीसीएल दे के आया, मैं सर फिर से आरआरबी जेई पे फोकस कर गया था। और आरआरबी जेई के लिए सर जो मैंने पढ़ा था, मैंने सर सिर्फ वही पढ़ा जो फाउंडेशन कोर्स था सर, सेम मैं हम्म। बस वही फॉलो किया और उसी से हम्म। सर पीजीसीएल दे के आया था। और सर ये हो गया। अच्छा, अगर आपने आरआरबी में आपके कितने स्कोर आए थे, सीबीटी 1 सीबीटी 2, आपका सीबीटी 1 सर क्वालिफाई हो गया था आरआरबी? यस सर, सीबीटी 1 सर मैं मुंबई जोन से बेसिकली फील किया था, तो सीबीटी 1 सर मेरा सर 74 पॉइंट समथिंग गया था, जो कि हम्म। ओबीसी से ऑलमोस्ट सारे ही वो डिपार्टमेंट्स हाँ, क्वालिफाई सारे हो गए थे। डिपार्टमेंट क्वालिफाई हो गए थे। यस सर, और सारे इसमें डिपार्टमेंट सीबीटी क्वालिफाई हो गए थे। सीबीटी 2 में कितना रहा था आपका स्कोर? सर सीबीटी 2 में मेरा फाइनल स्कोर 94 गया था सर, जो कि सर हम्म। बेसिकली इसके पीछे भी सर रीजन है, बट वो सर मेरा ही, मैं अपना खुद का गलती मानूंगा। हम्म। उसके वजह से सर मैं रह गया सीबीटी 2 के लिए। चलो मैं कोई सर दिक्कत नहीं है। कुछ ज्यादा अभी ही। देखो, आपने इतनी प्रिपरेशन की और अगर एग्जाम निकाला है ना, तो मुझे इतना पता है कि पीजीसीएल तो आप आराम से ज्वाइन कीजिए कीजिए। अगर हाँ आपको जाना है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी ही करनी, तो आप एक अटेम्प्ट और ले सकते हैं आराम से, साथ में जॉब के साथ में प्रिपेयर करके भी। तो आप आराम से आरआरबी वाला एग्जाम भी निकाल लेंगे, ताकि अपने पास वाले जोन में आपको आराम से घर के पास में जॉब मिल जाए। और गवर्नमेंट जॉब से बेटर तो कुछ होता भी नहीं है आरआरबी से बेटर। तो आपके यस जितने सर। भी साथी हैं जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन मान लो अगर पीजीसीआईएल या रेलवे के अंदर नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर ये होता है ना कि एग्जाम में जब नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है। आपका आरआरबी नहीं यस हुआ, फिर पीजीसीएल का आपका हो गया, तो थोड़ा सा अपने आप भी आपको डिमोटिवेशन आया होगा। तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया था, इन सभी चीजों को? सर मैं बेसिकली यही बोलूंगा कि सबको ही बता देंगे सर आपको कि क्या क्या करना है जिससे आप ये चीज अचीव कर सकते हो, बट कोई ये नहीं बताता है कि आपको क्या नहीं करना है जिससे आप मतलब इससे डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सर हम्म। एक्चुअली जैसे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर स्टार्टिंग से एवरेज रहे हैं, बस स्किप करते हैं चीजों को, और जब सर वो अचानक सीरियस होते हैं ना, मेरे मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ, जो मैं सर मैं अपना बात करूंगा कि सर जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है बहुत किसी के साथ हो रहा होगा। सर मैं जैसे मोटिवेट तो रहता था कि मुझे इस बार करना है, मैं कर नहीं पाया, बट सर वो सिटिंग सिटी स्टडी स्टडी सीटिंग सर नहीं हो पाता था, किसी दिन मैं 6 घंटा भी पढ़ पाता था, हो सकता अगले दिन सर मैं वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाता था, किसी दिन 8 आवर्स होता था। तो हम्म। मेन थिंग है कि कंसिस्टेंसी सर, आप किसी भी एक टीचर से, और सर आपके रहते हुए किसी और के पास जाना नहीं है एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं बोल रहा हूँ सर, जेई और एई का कंटेंट सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है सर। वही चीज है सर, आप कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहेगा ना, तो सर आप निकाल लोगे। एज ए बिगिनर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मुझे सर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ लग गए थे सर, हम्म। खुद को सर मतलब स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने का आदत बनाने के लिए सर, ये इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था। उसके बाद सर दूसरा कि आप जो मैंने गलती किया, मैं सर जीके जीके को बिल्कुल ही, आप सर आपसे बात भी होती रहती थी कि सर मैं जीके को हम्म। छोड़ के जा रहा हूँ, रिक्स फैक्टर पे है मेरा। तो जीके को बिल्कुल मत छोड़ो यार, मतलब सर मैं समझो सर आपकी मेरा सर ये आरआरबी जी सीबीटी 2 में आउट हम्म। ऑफ 50 सर सिर्फ 17 मार्क्स आ पाया, नहीं तो सर मेरा सिलेक्शन हो जाता। हाँ, अगर आप फाइव बस सिक्स मार्क्स वही। अगर आप उसमें कवर और कर लेते तो आपका आराम से हाँ सिलेक्शन था ही।
सर तो जीके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए सर। मतलब एज आप ये मत समझो कि आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, मैं बस यही सोचते रह गया कि लास्ट 2 मंथ में कर लूंगा, लास्ट 2 मंथ में कर लूंगा। और वैसे ही करते करते सर एग्जाम डेट आ गया और मैं सर कर नहीं पाया। तो जीके को भी स्टार्टिंग से लेके चलो, ये बहुत ज्यादा की रोल करता है, क्योंकि सर एग्जाम कब पैटर्न बदल देगा कोई ठीक नहीं है। नहीं आप वो अगर तो सोच खैर के ही है। चलो कि ऐसे, हाँ सर जीके को लेके चलो। दूसरा सर, एक ही टीचर का सर फाउंडेशन कोर्स ले परचेज करो, और सर बस उसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निकल के लिए ये, और सर नॉन टेक के लिए भी यही है कि जीके रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और स्टार्टिंग से ही टेक्निकल के साथ साथ आप ऐसे कर सकते हो, 6:2 में बांट सकते हो, और 4-5 आवर्स आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो दो हम्म। 2.5 घंटा 3 घंटा आप 2 घंटा जीके को दे दो, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो। ये मोर देन सफिशियंट है। तो ऐसे डेफिनेटली। करके सर, और मेन है सर कंसिस्टेंसी, आपको डेली पढ़ो, आप 2 घंटा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। सर मैं बस यहीं पे लैग कर गया, जिसकी वजह नहीं, से सर मैं आ नहीं कंसिस्टेंसी पाया। कंसिस्टेंट बने, कंसिस्टेंट रहने के लिए तो आपको पता होगा जितनी भी क्लासेस होती है अपनी, अगर एप्लीकेशन में भी अगर आपने देखा होगा यस तो सर। 5-6 आवर 7 आवर तो मैं खुद आपको पढ़ाता हूँ, ताकि 7 आवर यस का सर एटलीस्ट लाइव। आपका और सिटिंग पावर आपका बन ही जाए। जब से अपन ने इंस्टीट्यूट स्टार्ट यस किया, सर। आई थिंक 7 आवर से कम तो कभी क्लासेस अपनी चली नहीं है एप्लीकेशन के अंदर भी। मोस्ट मोस्ट। तो यस आपको यस। अगर हम बात करें आपकी सिलेक्शन में, अपने इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट ने कैसे आपकी हेल्प की और कैसा लगा आपको यहाँ पर पढ़कर, अगर हम बात करें कंटेंट वाइज। सर एज आई सेड, मैं स्टार्टिंग से ही सर आपसे जुड़ा हूँ, और कंटेंट वाइज तो सर नो डाउट बहुत अच्छा कंटेंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। बस इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि सर मेन कंटेंट तो है, बट एब्जॉर्बिंग पावर भी होना चाहिए, और हाँ। कंटेंट में कोई कमी नहीं है सर। और लास्ट में सर जो मैराथन्स होते हैं उसका तो सर कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो आरआरबी जी फास्ट ट्रैक बैच ही क्यों ना हो जाए। तो हम्म। वो सब सर एक बहुत ही अच्छा सर बूस्टर होता है एग्जाम को रिकैप करने के लिए, सारे सिलेबस को रिकैप करने के लिए। कि यार मुझे, मैं मानता हूँ सौरभ की, जब तक बार बार मल्टीपल टाइम्स 8 to 10 टाइम्स रिवीजन नहीं होगा ना टेक्निकल का, तब तक उस पर यस यस सर यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मिनिमम यस स्टूडेंट को मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि 8 to 10 टाइम्स रिवीजन कम से कम करना चाहिए। तो जैसे आपने आरआरबी का पेपर दिया हो, आपने कितने टाइम्स रिवीजन किया था टेक्निकल को? सर मैं तो सर इतना रिवीजन कर गया था ना, जैसे सर आपका जो भी फास्ट ट्रैक वाला नोट्स था ना सर, मुझे एकदम लाइन बाय लाइन याद था कि सर ने, जैसे पावर सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ तो सर ने पहले कॉस्ट वगैरह डिस्कस किया है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सेमी कॉस्ट क्या होता है, हम्म। उसके बाद वो रनिंग कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद सर मुझे एकदम ऐसे लाइन बाय लाइन है, तो उसके जस्ट नीचे सर आपने थर्मल पावर प्लांट, ये सब हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब का ईयर्स लिखवाया है। फिर उसके बाद हम्म। डिप्रिसिएशन फैक्टर्स लिखवाया है, उसके बाद सर लोडिंग कर्व के बारे में बताया है, क्रोनोलॉजिकल कर्व, मास कर्व, ये सब। उसके बाद सर एलएफ, ये सब डीएफ। तो मैं तो सर इस लेवल तक पहुंच गया था, मतलब रिवीजन करते करते। और मैं सर एक ही स्ट्रेटेजी यूज करता था, जैसे मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था सर। और ये सर हम्म। लास्ट के 2 मंथ किया, और ये मुझे सर ज्यादा बेनिफिट दिए वो पिछले 6-7-8 मंथ से ज्यादा, ये बेनिफिट हम्म। दिए। मैं सर क्या करता था, मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था, और यस उस दिन यस। भी मैं ऐसे रिकैप करता था, जो पढ़ा मैंने एक बार देख लिया, बट सैटरडे संडे में सर कुछ भी नया नहीं पढ़ता था। बस वही जो मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है ना, बस उसी को जब तक याद ना कर लूँ ना सर, मैं तब तक मूव ऑन नहीं करता था। और हाँ ये सर डेफिनेटली, लास्ट मैंने, रिवीजन बहुत हाँ जरूरी है। सर। वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर यस रिवीजन, ये बहुत जरूरी होते हैं, जो यस एग्जाम में आप प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको करना चाहिए। तो सौरभ, यस। थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, पापा क्या करते हैं और कैसे कैसे जो है आपने ये सारी चीज की है? सर इसके पीछे भी सर रीजन है कि मैं सर, एक भी ये भी होता है मेरे साथ, जैसे मैं दोस्त लोग पूछते रहते हैं कि तुम सर बीटेक क्यों नहीं किए, मतलब तुम तो कर हम्म। सकते थे किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक वगैरह ये वो। तो सर मेरा बस यही मानना है कि सर मेरे पापा जो है सर, वो एक हम्म। सर टीचर है, मतलब गवर्नमेंट ही, बिहार गवर्नमेंट के अंदर टीचर है। बट हम्म। उन पे सर मतलब ये चीज पता नहीं सर मैं हाँ, कह नहीं पाऊंगा या नहीं, नहीं कह पाऊंगा, डेफिनेटली बट डेफिनेटली वो होता सर है वो। फैमिली में सिर्फ एक ही है सर वो कमाने वाले। और मेरे हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स भी सर अभी अलाइव है, तो उनका भी सर मतलब जो, वो सर अभी मेडिकल्स। तक फार्मिंग। हम्म। यस सर, वो दादा दादी सर अभी भी अलाइव है, तो वो सर मतलब इस वजह से फार्मिंग नहीं छोड़ रहे हैं कि मेरे पापा पे लोड ना आ जाए सर, हम्म। फाइनेंशियली लोड ना आ जाए। वो अपना हम्म। देखने के लिए सर, मतलब वो 75+ हो चुके हैं, 80 के अप्रॉक्स में। बट स्टिल वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं ताकि पापा पे लोड ना आ जाए, वो खुद का देख सके। और हम्म। सर मैं, मेरी सर बहन भी है, और तो उसके भी पढ़ाई के लिए सर, मतलब अभी क्योंकि जैसे जैसे आप 10th तक तो स्कूलिंग में तो उतना खर्च नहीं होता है, बट जब आप हम्म। कॉलेज जाते हो, या बाई जैसे सर मेरा सर नहीं निकला गवर्नमेंट जॉब, अगर मुझे प्राइवेट से करना रहता तो लाखों रुपया सर देना पड़ता मुझे। हाँ तो डेफिनेटली लगता ही है। वो मैं चाहता था कि एक तो कि मेरे दादा दादी जो है वो अब रिटायर्ड ले लें, क्योंकि उनका रिटायरमेंट से भी ज्यादा एज हो चुका है। नहीं और दूसरी डेफिनेटली यार, सर देखो मेरी, अब आप सेलेक्ट हो चुके और हो।
तो अब किसी को कोई यस सर। टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आपको जो है अब वो घर को जो है वो बेहतरीन बनाना है। और आगे आप जो है, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहे वो आपको मिले, हर एक चीज। तो सर बस मैं फाइनली। यही चाहता हूँ कि हाँ। मैं हाँ नहीं कर सर। पाया, अब सर मेरी बहन जरूर करे, मतलब एक अच्छे कॉलेज। मेरा सर सपना था जैसे, मतलब मैं हम्म। सर स्टार्टिंग से एवरेज था, तो मैं वही ड्रीम वाला कि मैं किसी प्राइवेट में जॉब करूंगा, वहाँ पे कॉन्सर्ट, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करूंगा, कॉन्सर्ट्स होते हैं ये वो हम्म। सब इंजॉय करूंगा। तो मेरा बस ये है कि मैं वो नहीं कर पाया, मेरी बहन एटलीस्ट किसी अच्छे से मतलब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सके। मैं तो सर इधर गवर्नमेंट फील्ड में आ गया, और बट मैं इसके लिए भी रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैं मुझे भी सर इस फील्ड में आने के बाद सर ये रियलाइज हुआ कि मैं सर बेस्ट डिसीजन लिया था, और मैं इसको ही सर आगे कंटिन्यू करूंगा। और ये तो सर अभी तो मेरा सर ये इनिशियल स्टेज है, अभी तो सर मुझे और मिनिमम सर 4-5 साल और पढ़ना है सर। और नहीं नहीं, आगे भी सर डेफिनेटली मैं बस आप आराम से डिस्क्लोज आप डिस्क्लोज पढ़िए। नहीं करना चाहूंगा सर, बट अभी बहुत सारे प्लान्स है सर जिसको एग्जीक्यूट करना है। नहीं, आप डेफिनेटली यार देखो, एक बार अपन जिससे कहीं पर पहुंच जाते हैं ना, तो हमारा ये रहता है कि लाइफ में हमेशा ग्रोथ बनी रहे। और ग्रोथ तभी बनती यस। रहे जब आप कंसिस्टेंट अपडेटेड रहते हैं, चीजों को पढ़ते रहोगे, तो आप आने वाले और भी अच्छे एग्जाम को, मान लो आपने इसरो का एग्जाम दिया डिप्लोमा के बेसिस पर, इसरो का एग्जाम आप निकाल सकते हो, बार्क का एग्जाम आप निकाल यस। सकते हो, और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने को पीजीसीएल ही करना है या फिर ओनली आरआरबी ही करना है। इसरो में जब आप सेलेक्ट होंगे, जब आप साइंटिस्ट पोस्ट पर आप जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाला एग्जाम जो है वो आप निकालेंगे। और आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आपको कितनी खुशी हुई है इस एग्जाम को निकालने के बाद में। बट डेफिनेटली डियर, बस अच्छे से आप पढ़ते रहिए आगे। और फाइनली आप क्या बोलना चाहेंगे, जितने भी आपके साथ वाले या जूनियर से वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे फाइनल? सर मैं बस उनसे यही बोलूंगा कि अगर, क्योंकि सर बेसिकली जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं और जो एवरेज हैं सर, वो बेसिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। बस मैं हम्म। यही बोलूंगा कि सब चीज सही है, बट तुम ये भी देखते रहो कि तुमको आगे क्या करना है। और उस टाइम बहुत कोई समझाने वाले होते हैं, मुझे भी बहुत कोई समझाने वाले थे, बट मुझे समझ नहीं आया था। हो सकता है कि मैं और सिंसियर हो जाता कॉलेज लाइफ में ही, तो मुझे और मतलब और जल्दी अचीव हो जाता, मतलब और अच्छा कुछ अचीव हो सकता था। बट वही है कि आप अगर मुझे देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, बट एज ए सीनियर और एज ए योर ब्रदर, मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि यार थोड़ा थोड़ा बस अपने कैरियर पे भी फोकस करो, कि आप ये एटलीस्ट माइंडसेट बना लो कि आपको करना क्या है, और उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करो। कॉलेज लाइफ अपनी जगह है और अपना कैरियर भी अपनी जगह है। कॉलेज लाइफ के बाद ना कोई आपके दोस्त रहते हैं, वो बस हम्म। ऑनलाइन ही रहते हैं, हाय हेलो, वो भी बहुत सालों पे हो गया तो हो गया, सब अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। आप भी आगे बढ़ो और बस लग जाओ, अपना एक गोल फिक्स करो और उसके पीछे लग जाओ, जितना एज सुन एज पॉसिबल हो आप लग जाओ उसके पीछे। हाँ डेफिनेटली डियर। तो अगेन सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने अपना इतना कीमती थैंक टाइम यू। दिया है और सभी को गाइडेंस प्रोवाइड की है। और भी मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और बड़े एग्जाम आप निकालें। और मैं ही आपका फिर से एक बार और इंटरव्यू लूँ कि आपने इसरो का एग्जाम या बार का एग्जाम या डीआरडीओ का एग्जाम निकाला है। ठीक है दोस्त? तो अगेन श्योर कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। तो अपन एंड करते हैं थैंक यू सेशन सर। को यहीं पर, है ना? ओके। थैंक यू डियर। थैंक यू।